पढ़ूंगी। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। और जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। तो मैं आपको इब्राहिम की जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ कि इब्राहिम बहुत ही ज्यादा मालदार शख्स था। उसके पास लौंडियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत सी चीजें थी। वो ऊँटों का भी मालिक था। वो अपने इलाका में, वो अपने मुल्क में एक बहुत ही अमीर शख्स जाना जाता था। और इब्राहिम अब अपनी जिंदगी में मगन है, अपनी मवेशियों को पालने में मगन है, अपनी भेड़ बकरियों को पालने में मगन है और अपने खानदान के साथ मिलकर वो रहने में मगन है। पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर खुदा ने इब्राहिम से बात की है। खुदा ने कहा है इब्राहिम से कहा है कि तू अपने वतन और नातेदारों को छोड़। खुदा ने यहाँ पर इब्राहिम को चुन लिया है। शायद उस मुल्क में और भी लोग होंगे जिनको खुदा चुन सकता था। खुदा ने इब्राहिम को चुना, और खुदा जिस बंदे को चुन लेता है उसे वो अपनी बरकतें भी साथ में देता है, और वो उस जगह का खुदा अपने बंदों के लिए इंतखाब भी करता है कि तू किस मुल्क में जाएगा और ये तूने किस लिए अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है। आज मेरा आपसे सवाल है कि आप चुने हुए हैं या नहीं? कोई बता सकता है? कोई बताए आप चुने हुए हैं कि नहीं? नहीं चुने हुए लगते हैं आप भी चुने हुए हैं। अगर नहीं तो हमें खुदा से फजल मांगने की ज़रूरत है, खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपने इब्राहिम को चुना, आज मुझे भी चुनिए। और खुदा ने यहाँ पर इब्राहिम को कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, और तू बाइस बरकत हो। खुदा इब्राहिम से जब बात कर रहा था, इब्राहिम ने पूरे फोकस के साथ खुदा की बात को सुना है, और जब वो खुदा की बात को उसने महसूस किया है तो उसने रिश्तेदारों को, अपनी हर एक चीज़ को, जहाँ पे वो अपने मुल्क में एक अमीर शख्स के तौर पर जाना जाता था, उसने हर चीज़ हर चीज़ उसने छोड़ दी जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना। आज हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं क्या? आज हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं? अगर हमें महसूस नहीं होता कि खुदा, अगर चाहे खुदा हमसे बोल रहा हो तो हम खुदा की आवाज़ को सुन ही ना रहे हो, अपनी दुनिया के कामों में मगन हो, आज हमें खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है कि खुदा मुझे किस तौर पर बुला रहा है। और खुदा ने इब्राहिम को एक बुलावे के तौर पर बुलाया है। कॉलिंग रिक्वायर्ड सैक्रिफाइस, और बुलावा हमेशा कुर्बानी मांगता है। इब्राहिम के लिए अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ना एक कुर्बानी की तरह होगा। उसने अपने हर चीज़ को छोड़ दिया और सिर्फ खुदा की आवाज़ पर उसने फोकस रखा, खुदा की उसने पैरवी की, ओबे किया खुदा के हुक्म जो उसने खुदा ने इब्राहिम से कहा था। इब्राहिम ने खुदा के हुक्म की पैरवी की। बुलावा हमेशा पैरवी मांगता है और फर्मा बरदारी का तकाजा करता है। और आगे लिखा है, सो तू बाइस से बरकत होगा। बाइबल में तकरीबन 631 दफ़ा खुदा के हकाम हैं, जैसे कि तो अपने माँ बाप की इज्जत करना तो तेरी ज़मीन पर उम्र दराज होगी। मगर यहाँ पर खुदा का वादा है। खुदा ने इब्राहिम के, जब खुदा इब्राहिम को भेज रहा है दूसरे मुल्क में, इब्राहिम को नहीं पता कि मैं किस जगह पर जाऊँगा, किस मुल्क में रहूँगा, कैसे हालात होंगे। उसे इब्राहिम को महसूस तो हुआ होगा कि वो रोशनियों से निकल के सहराओं और जंगलों में जाना उसके लिए आसान बात नहीं थी।
مگر اس نے خدا کی پیروی کی، خدا کے حکم کی، اس نے فرما برداری کی۔ اور بائبل میں 631 دفعہ یہ احکام دیے گئے، مگر یہاں پر خدا کا وعدہ ہے ساتھ میں کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا۔ I will give you blessing، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ اور خدا نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو تجھے بد دعا دے گا اسے میں بد دعا دوں گا۔ اور خدا نے ابراہیم کو اکیلا نہیں چھوڑا، یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم پر جا تو اس ملک پہ پہنچ جاؤ۔ خدا ابراہیم کے ساتھ تھا اس ملک پہ، جب ابراہیم گیا تو خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا اکیلے میں بھیجتا نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ بھی جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ یہاں پر ابراہیم کے لیے برکت کی بات کا ذکر ہو رہا ہے، مگر بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا۔ یہاں پر ابراہیم کی اکیلے کی برکت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اس کے وسیلہ سے بہت سی قومیں برکت پائیں گی۔ یہاں پر بھی خدا کا ایک مشن ظاہر ہو رہا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو اس لیے چنا کہ اس کے وسیلہ سے بہت سی قومیں برکت پائیں گی، اور تو قوموں کا باپ ہوگا۔ قوموں میں کون کون لوگ آ جائیں گے؟ سارے ہی آ جائیں گے، مسیحی آ جائیں گے، مسلم آ جائیں گے، اور بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کون کون سے مذاہب اس دنیا میں رہتے ہیں، مگر خدا نے لکھا ہے تیرے وسیلہ سے بہت سی قومیں برکت پائیں گی۔ یہاں پر خدا نے اپنے مشن کو ظاہر کیا ہے اور بلاوا قربانی مانگتا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنی قربانی دی، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر اس نے قربانی دی، اور دوسروں کے پاس جانے کا مشن نام ہے۔ شاید ابراہیم اپنے ملک میں رہ کر خدا کے مشن کو پورا نہ کر پاتا، تو خدا نے اسے بھیجا کہ تو جائے گا، تیرے وسیلہ سے تبھی قومیں برکت پائیں گی۔ دوسروں کے پاس جانے کا نام مشن ہے۔ باجی نے پوچھا تھا کہ خدا کا مشن کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا پائے گا کہ خدا کا مشن کیا ہے؟ خدا کا مشن ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ میرے ساتھ لکھا لیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ ابا جی میں کافی سمجھ پڑھنے کے لیے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر خدا کی برکت ہو۔ متی 28واں باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ آمین۔ پوری بائبل میں کہیں پر بھی مشن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر بائبل کے ارد گرد سارا مشن ہی نظر آتا ہے۔ خدا خود بذاتے خدا کی خود ذات مشن ہے، اور بائبل میں 2 کرداروں میں مشن صحیح واضح طور پر نظر آتا ہے، پہلا خدا میں اور دوسرا بیٹے میں۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور خدا کا مشن ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں نہیں پتا کتنے لوگ ہیں، کتنے
मज़ाहिब है इस दुनिया में, मगर खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा यही चाहता है कि सब ये जाने कि खुद मैं कैसा हूँ। मैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। हमने उनको खुशखबरी ही नहीं सुनानी सिर्फ, बल्कि उनको ये भी बताना है कि उन सब बातों पर अमल भी करना है जिनका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। और मैं आपको एक कहानी के ज़रिए से बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह ने हमें कह दिया, हुक्म दिया कि ये मेज़ मेरे आने, मैं चाहता हूँ और मेरे आने तक तो आप लोगों ने ये मेज़ साफ करनी है। और जब हमें पता चल गया कि यीशु मसीह के आने का टाइम हो गया है, तो हम चर्च की हर एक चीज़ को साफ कर लिया, क्लीनिंग हमने जाले उतार लिए, क्लीन साफ कर लिया, हर एक चीज़ को हमने साफ कर लिया है, मगर इस चीज़ को साफ नहीं किया जिनका यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया। खुदा ने हमें हुक्म दिया और यीशु मसीह आके हमें पूछेगा। और इसी तरह जब वो आके पूछेगा कि जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया था वो तो तुमने पूरा ही नहीं किया, और जब जो दूसरा हमने साफ की, इतनी मेहनत से शायद 2 दिन लगाए हो हमने साफ करने में, और जो चीज़ का हमें हुक्म दिया गया वही हमने साफ ना की हो, तो वो क्या खुश हो गया? दूसरी सफाइयों को हमारी देखकर वो खुश होगा जिसका उसने हमें हुक्म दिया। हम और चीज़ों में दुनिया के काम करते हैं, ठीक है, हम चर्च जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस काम का हमें हुक्म दिया गया है ये सिर्फ एक इवेंजलिस्ट के लिए हुक्म नहीं है कि बस तुम जाकर, ना कि एक पास्टर के लिए, ना कि एक बिशप के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आप बच्चों के लिए। हम कितने लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और ऑफिस जाते हैं, सभी जाते हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन है ना, तो आप वहाँ से भी इवेंजलिज्म को शुरू कर सकते हैं। आप वहाँ से भी दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत रखता है। मेरे ख्याल में ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को ये कहें कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, वो आप पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा देंगे या तो हीने रसालत पे इल्ज़ाम लगा देंगे, सिर्फ ये कहने से कि खुदा आपसे बहुत मोहब्बत रखता है। खुदा मसीहियों से मोहब्बत रखता है, सिर्फ बहुत सब लोगों से वो मोहब्बत रखता है, तो खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। तो हम यही कहते हैं कि यीशु मसीह तो जल्द आ। हाँ, उसने बेशक आना है, मगर वो भी तो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का नाम तक ही नहीं सुना, तो उनको ये खुदा ने हमें जिम्मेदारी दी है कि उन तक यीशु मसीह की खुशखबरी को हमने पहुंचाना है। जब यीशु मसीह दूसरी आमद में आएंगे तो वो हमसे कितना खुश होंगे कि मेरे नाम के वसीला से मेरी इस बेटी ने, मेरे इस बेटे ने कितनी कौमों को बचाया, कितने लोगों को, कितनी रूहों को बचाया है। आपको पता है कि एक रूह को बचाने पर आसमान पर कितनी खुशी होती है, खुशी मनाते हैं ना। तो हमें ये जिम्मेदारी दी गई, हम पे ये फर्ज है, सब मसीहियों पर, सब लोगों पर फर्ज है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये हम पर जिम्मेदारी दी गई, हम पे फर्ज है। जैसे हम दूसरे कामों को करना अपने आप में फर्ज समझते हैं, इसी तरह ये हमें एक जिम्मेदारी दी गई, हम पे फर्ज है कि हमने इस काम को करना है। चाहे बहुत से आप सोच रहे होंगे कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, कौमों में जाने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग पाकिस्तान में तकरीबन एक तहकीक के मुताबिक 450 से ज़्यादा नस्ली ग्रोह पाए जाते हैं, और जिनको यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं, और हमें उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताने की ज़रूरत है। आप अपने घर से आगे थोड़े से घर से भी शुरू कर सकते हैं खुदा के कलाम को। जब एक कहते हैं ना कि एक कतरे से ही दरिया भरता है, तो जब हम एक बंदा ही शुरू कर लेगा तो सोचे कि पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क होगा और वो एक मसीही कंट्री भी कहला सकता है। हमें बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने अपने दिल में डर रखा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये काम पास्टरों का है, पास्टरों का काम अपनी कलीसियाओं को सुधारना है। जब तक एक चर्च में मिशन का काम नहीं है तो वो नामुकम्मल है, क्योंकि ये हम पे फर्ज है, हमने सब कौमों को शागिर्द बनाना है। जिस तरह इब्राहिम उसने उस जगह को छोड़ा, उसके लिए मुश्किल था, उसके लिए आसान बात नहीं थी अपने घर को छोड़ना, दूसरे खुदा के पीछे चलने में ये उसके लिए आसान बात नहीं थी, तो भी उसने दूसरी कौमों के लिए बायस बरकत ठहरने के लिए उसने अपनी हर एक चीज़ को, अपनी हर आसाइश को छोड़ दिया। तो आज हमें भी छोड़ने की ज़रूरत है। पहले इसके लिए हमें नूर, हम खुदा ने हमें
एक लफ्ज दिया है, ये एक तोहफा है हमारे लिए, एक एजाज हमें दिया गया कि तुम दुनिया के नूर हो, हम दुनिया के नूर हैं। और नूर हमेशा तारीकी में ही चमकता है। अभी ये एक बल्ब को बंद कर दिया जाए तो अंधेरा, और जैसे इसे ऑन करेंगे तो वो रोशनी हो जाएगी। तो हम दुनिया के नूर हैं और हमें तारीकी में जाने की ज़रूरत है। जब हम तारीकी में जाएंगे तो नूर ही चमकेगा। उन्होंने बताने की ज़रूरत है कि किस तौर पर मसीह यीशु ने आपके लिए सलीब पर अपनी जान को दिया। पहले इसके लिए जैसे इब्राहिम ने खुदा की आवाज़ को सुना, उसने सिर्फ सुना नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दे, ये नहीं उसने काम किया। उसने खुदा की आवाज़ को सुना। जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना तो उसके वसीला से बहुत सी कौमें बरकत पा रही हैं। आज भी इब्राहिम का नाम लिया जाता है तारीख में। तो आज हमें भी खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमें खुदा की पैरवी करने की ज़रूरत है। खुदा ने हमें फरमा दिया है, बल्कि उन बातों पर आज हमें अमल करने की भी ज़रूरत है कि आज जब हम खुदा के आवाज़ को सुनेंगे तभी हम अमल करेंगे कि नहीं। जब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे तब हम अमल करेंगे, और जब हम अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो तभी लोग हमारे रवैये से, हमारे चाल चलन से, हमारे इखलाक से, हमारे बोलने से, बहुत से लोग हमारे इखलाक की वजह से भी वो कहते हैं कि हिंदी ज़ुबान के विच बहुत ज़्यादा तसीर पाई जाती है, इसके बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में उन कामों को, उन हुक्मों की पैरवी करेंगे तो इससे भी बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाजी बता रही थी कि चर्च आने से पहले हम एक सिस्टर से बात कर रहे थे। हम गुलाब देवी हॉस्पिटल में गए, वो मुस्लिम बाजी थी। हमने उनके साथ खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया कि किस तौर पर खुदा आपसे मोहब्बत करता है। उसने आगे से कहा कि उसकी जो मदर थी वो बीमार थी। जब हमने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप परेशान ना हो, बल्कि वो आपकी फिक्र करता है, तो उसने कहा कि आपकी बातें मेरे लिए तसल्ली का बायस और आपकी बातें मुझे इत्मीनान दे रही हैं। आज वो कह रहे थे कि मुझसे और बातें करें। जब हमने उसे कहा कि जब हमने उसे यीशु मसीह की अंजील दी तो उसने खुशी के साथ उस अंजील को लिया। अब वो चाहती है कि और हम उसे यीशु मसीह के बारे में सिखाएं। इसी तरह हम गुजरांवाला में गए, हमने हॉस्पिटल में पार्ट्स में यीशु मसीह की तालीम के बारे में बताया। वहाँ पर एक चिया औरत थी, वो बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गई, मगर ये जब हमने इसे बताया कि यीशु मसीह ना सिर्फ एक मसीहियों से मोहब्बत करता है बल्कि वो सबसे मोहब्बत करता है, उसने आप सबके लिए अपने सलीब पर जान दी है, तो उसने फिर खुशी से कहा कि मुझे अंजील दी। आज आपसे भी खुदा कह रहा है कि आप भी दूसरे लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ने उनके लिए किस तौर पर अपनी जान को दिया। खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं अपनी ज़िंदगी दी बल्कि सब लोगों के लिए दी है। आज हमें उनके पास जाने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में लिखा हर घुटना उसे सजदा करेगा। वो तभी करेगा ना जब हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, खुदा के मिशन के बारे में बताएंगे। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज गौर करेंगे कि खुदा